हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए बी एंड बी ए। टू मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, 3x3 के मैट्रिक्स हैं दोनों। ए बी एंड बी ए फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब मैट्रिक्स चैप्टर का ये जो मल्टीप्लाई वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ मैंने ए और बी तो लिख दिए, इधर ए और बी मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी सिखाया है। अभी एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले ए 1 1 यानी 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस सीक्वेंस में ही मल्टीप्लाई करना है आपको। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्योंकि ये पोजीशन देखिए है कौन सी, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है ये। नाउ 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम माइनस है तो आपको मल्टीप्लाई में ध्यान देना होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस 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 ही रहेगा, यानी सेम साइन होगी तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस होगा तो माइनस रहेगा और माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ऑपोजिट साइन में माइनस हो जाएगा। सो नाउ सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मैं यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। नाउ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पर कैसे? फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। सो यहां पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2 एंड 1 इंटू 1 यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू 1 1 और इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। फिर से ये पोजीशन कौन सी है देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 1 इंटू 2 सो 2, -1 इंटू 4 -4 एंड 1 इंटू 2 2। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 6 -6 एंड 1 इंटू 3 3। तो ये ऐसे होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये पोजीशन देखिए कौन सी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 3 सॉरी -3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -3। सेकेंड नंबर को सेकेंड के साथ 2 इंटू 2 सो 4 एंड -1 इंटू 1 -1। नाउ ये जो पोजीशन होती है ये कौन सी होती है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 4 8 एंड -1 इंटू 2 -2। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये पोजीशन है सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 6 12 एंड -1 इंटू 3 -3। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 2 2 एंड 1 इंटू 0 0। फिर से
थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 into 2 -4, 1 into 4 plus 4 and 0 into 2 0. Then third row third column, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, -2 into 3 -6, 1 into 6 6 and 0 into 3 0. So now finally अब हम टोटल करेंगे 1 - 2 + 1 आंसर 0, -3 - 1 -4 + 4 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0. सो इनका मल्टीप्लाई हो गया 0 0 0. सो ये हमने ए बी कैलकुलेट किया. अब इसी क्वेश्चन में आपको बी ए कैलकुलेट करना है. सो बी ए कैलकुलेट करने के लिए ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बट बी ए का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि जब आप होमवर्क करो और आपके आंसर्स में कुछ वेरिएशन आ रहा है तो आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए. ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन कर लीजिए. ये हो गया. नाउ मैं आपको बीए का सॉल्यूशन दे रहा हूँ. तो ये देखिए, ये रहा बीए का सॉल्यूशन, ये इतना है. अब यहाँ से ये बीए नोट डाउन कर लीजिए. ये बी है और ये ए है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और ये उसका सॉल्यूशन है. ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए. सो नाउ इतना करने के बाद हम सम्स पर आते हैं. तो 12 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में फर्स्ट वाला दे रहा हूँ. 14 में 2 क्वेश्चंस हैं, 14 का फर्स्ट, 14 का सेकंड. नाउ 14 का फर्स्ट और जो सेकंड है उसमें से मैं सिर्फ फर्स्ट दे रहा हूँ, आपको सिर्फ फर्स्ट करना है. सो 13 में पहले देखते हैं क्या है. इफ A इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू एंड C इक्वल्स टू, 3 मैट्रिक्स दिए हुआ आपको 2x2 के. सो यहाँ पर दिया हुआ है प्रूव दैट A इंटू बी सी इज इक्वल्स टू AB इंटू C. तो पहले आपको B इंटू C को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आए उसे A के साथ मल्टीप्लाई करना. ठीक है. एंड देन AB मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसे C के साथ मल्टीप्लाई करना, और ये दोनों इक्वल हैं ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है. सो ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 का फर्स्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. सो आपका होमवर्क रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. 14 में 2 सम्स हैं, फर्स्ट सम ही करना है. नाउ हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ आपका, कहीं पर भी माइनस में, तो आपका आंसर नहीं आएगा. इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं एडवांस में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. सो ये देखिए, ये है सम नंबर 13. 13 में पहले हमने BC कैलकुलेट किया है. आप पहले होमवर्क करेंगे और फिर अगर नहीं आ रहा है आंसर तो इस सॉल्यूशन की हेल्प लेंगे. 13 BC कैलकुलेट किया. नाउ A इंटू बी सी किया. सो BC का जो आंसर आया है उसे A के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया A इंटू बी सी. फिर AB कैलकुलेट किया, AB का आंसर आ गया. नाउ AB को C के साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो आंसर आया है इसे C के साथ मल्टीप्लाई किया. सो फाइनली जो आंसर आया है वो दोनों आंसर सेम हो गए हैं. तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए. सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया, 13 14 मैंने आपको होमवर्क में दिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ.